हेलो एवरीवन। एक क्विक वीडियो है ये रिगार्डिंग हाउ टू ऑब्जर्व एंड ट्रेड इन ऑप्शन में। अब आज निफ्टी की एक्सपायरी है, डेट है आज 13 जनवरी और कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। अभी अगर आप देखेंगे ये मेरे चार्ट पर, लेट मी 15 मिनट्स 15 मिनट्स पे आप देखेंगे कि मार्केट ओपन हुआ, फिर देन एक सेलिंग आई और सेलिंग प्रेशर के बाद में मार्केट एक साइडवेज रहा और देन फिर ये ट्रेंड लाइन जस्ट आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसको करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन क्लियर ऑब्जर्व होता है, बड़े टाइम फ्रेम पे उसका सिनेरियो बदल जाता है। सो एक क्लियर ब्रेकआउट आया, मार्केट नीचे की तरफ आया और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलर्स थे क्योंकि यहीं से सेलिंग सॉरी बायर्स बायर्स एक्टिव थे। बायर्स ने यहाँ पे एक अच्छा खासा पुश किया था मार्केट को और इसी जोन में कंसोलिडेशन हुआ था। राइट नाउ अभी जो हो रहा है 15 मिनट पे आप देखेंगे और इवन दो 5 मिनट पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है और सपोर्ट की वजह से अभी सस्टेन कर रहा है मार्केट। अब यूजुअली हम लोग क्या है, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न में लेट मी ब्रिंग माय पेन सो आई कैन ड्रॉ ऑन स्क्रीन सो यू कैन सी विजिबली व्हाट आई एम सेइंग। दिस वन। अब आप अगर देखेंगे तो ये एक डॉजी हैमर काइंड ऑफ, हैमर तो नहीं कहेंगे, बहुत डॉजी है, लेकिन इसका जो विक है, विक काफी स्ट्रांग है और अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है तो हमें वेट करना चाहिए। आप ऑल इन सडन आप जैसे ये ऑप्शन जो है 83,500 का पुट और 83,400 का कॉल, मैंने एक कंपैरिजन के लिए दोनों को ओपन किया हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये ड्रॉप आया इसकी वजह से, ये क्योंकि 15 टाइम मिनट है, ये 2 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप इसको देखिएगा और यहाँ से फिर से वो कंटिन्यूशन में है। तो यहाँ पे ऑल इन सडन ये सोच के कि ये चीज हमें एक रिवर्सल दे देगी, लेकिन आप ये देखिए ये सेलिंग है। यहाँ पे एक बार पहला रिजेक्शन, फिर देन दूसरा रिजेक्शन, तीसरा रिजेक्शन, ये फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, उसके बाद में कंटिन्यूशन आया फॉलिंग। अब इतनी सेलिंग होने के बाद में ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट बुक्स होंगे जिन लोगों ने ऑप्शंस में इंट्राडे में पोजीशन बनाई है या बिग प्लेयर्स, और ऑब्वियसली इतनी बड़ी कैंडल्स इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ही होती हैं, इंस्टीट्यूशन सेलिंग होती है तब ये चीज होती है। अब आप जब यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये एक स्लाइड पॉज है। इसका मतलब ये नहीं कि ये तुरंत रिवर्सल दे देगा आपको और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अब इस कैंडल को अगर ये इनगल्फ करता है या यहाँ कुछ देर टाइम पास करता है, उसके बाद में अगर ये कंटिन्यूशन होता है तो पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे और जाए अराउंड, क्योंकि सेंसेक्स में 300-400 पॉइंट का मूव कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, तो हम लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं विच इज अराउंड लगभग लगभग ये 250 पॉइंट्स के आसपास का ड्रॉप हमें मिल सकता है। कभी भी जल्दबाजी ना करिए और स्पेशली जब आप मार्केट में नए हैं या फिर आप छोटे कैपिटल से काम कर रहे हैं और बड़ा कैपिटल फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी को अपनी जितनी कम रख सकते हैं रखिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 83,400 का कॉल, मान लीजिए आपने अभी जस्ट रैंडम नंबर में आपने यहीं पे 260 के आसपास इसको बाय किया, 20 क्वांटिटी विच इज 1 लॉट ऑफ सेंसेक्स। अगर आप इसको बाय करते हैं और ये 250 के अराउंड ड्रॉप करता है तो आपका एसएल आपने मान लीजिए ये प्लान किया विच इज 225 के आसपास, तो 60 टू 25 मतलब आपको ऑलमोस्ट 35-40 पॉइंट्स के आसपास आप यहाँ पे एक एसएल प्लान कर रहे हैं। लेकिन 250 पॉइंट्स भी अगर ये ड्रॉप करता है, उसमें से 200 पॉइंट भी अगर आपके कैप्चर होते हैं तो आप मिनिमम यहाँ पे 100 पॉइंट्स का एक गेन कर लेंगे। तो 100 पॉइंट अगर आपके 20 क्वांटिटी एक लॉट में भी अगर आता है तो 2000 के आसपास का प्रॉफिट होता है। तो रिस्क के सामने रिवॉर्ड बहुत बड़ा हो जाता है। छोटी क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है, आप अगर मनी ओरिएंटेड ट्रेडिंग कर रहे हैं कि पैसा ही आपको एक लॉट की जगह पे 5 लॉट, 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी कैपिटल हो सकता है आपके पास हो, तो आप उसका जो नेगेटिव साइड है वो भी देखिए कि आपको लॉस भी हो सकता है। आप 25 टू 30, 35-40 पॉइंट्स का अगर आप एसएल ले रहे हैं 100 क्वांटिटी में भी तो आपको 4000 का लॉस हो जाएगा। आप बड़े गेंस के चक्कर में मत रहिए, आप ये सोचिए कि क्वालिटी ट्रेड कितने हो सकते हैं। सो यही चीज मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि कंटिन्यूएशन और चार्ट पे प्राइस एक्शन को देखना था। फिर तो आप चाहे जितने भी इंडिकेटर लगा लो, आप कितने भी आपका टेक्निकल एनालिसिस कर लो, लेकिन प्राइस एक्शन इज द की, इज द किंग। अगर वो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। दूसरी चीज कि हमेशा जब भी मार्केट फॉलिंग है या अप ट्रेंड में है और आपका कॉल या पुट का प्राइस बढ़ रहा है, ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, तो कभी भी उस बढ़ते हुए प्राइस में इंटर नहीं करिए, थोड़ा वेट करिए। एक एक प्रॉपर एंट्री प्लान करिए कि ओके अभी लाइक जैसे कि 286 के आसपास अगर मेरा पुट है और 273 के आसपास मेरा कॉल है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से 300-400 जा सकता है और ये 280 के आसपास है तो ये भी 300-400 जा सकता है। तो एटलीस्ट एंट्री आप, और आपका प्लान एसएल अगर 30-40 पॉइंट है तो कोशिश करिए कि आपका एसएल और छोटा हो जाए।
अल्टीमेटली आपको अगर 280 पे आपने उसको बाय किया है और 260 पे आप प्लान कर रहे हैं, 255 पे प्लान कर रहे हैं, जो भी आपका एसएल है, तो आपका एसएल का डिफाइन तो वही रहेगा, मे बी 5-10 पॉइंट और नीचे। तो 280 की बजाय अगर हमको 60 पे मिलता है तो हमारा जो कैपेसिटी है रिस्क की वो बढ़ जाएगी और एक सेफर साइड आप हो जाओगे कि हो सकता है कि वो 260 तक आ जाए लेकिन 250 तक ना आए, 240 तक ना आए, पर आपके पास में वही 30 पॉइंट का एसएल है तो आप सेफ रहोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा रहोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेफ रहोगे। इसकी वजह से आपके एसएल नहीं जाएंगे, खासकर सेंसेक्स बहुत वॉलेटाइल है। इसका जो ऑप्शन बहुत मूव करता है। आई मीन एक दो लॉट में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो 50-60-70 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर नीचे होना बहुत ईजी होता है, मिनटों में हो जाता है। सो कीप दैट इन माइंड और ट्रेड उसी तरीके से करिए। प्राइस एक्शन को पढ़िए, ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, पैटर्न्स को समझने की कोशिश करिए और छोटी क्वांटिटी की शुरुआत में उन पैटर्न्स को उस प्राइस एक्शन पे काम करिए। क्योंकि क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने जैसे बताया कि इस जगह पर ये यहाँ पर एक बार बार रिजेक्शन के बाद में ये डॉजी बना और ग्रेवियार्ड डॉजी, और उसके बाद में ये बहुत अच्छा फॉल आया। लेकिन आपको कैसे पता कि अभी तो ये कैंडल बन गई इसलिए कोई भी कॉन्फिडेंटली बोल लेगा, लेकिन आपको कैसे पता कि अच्छा आप इसके बाद मुझे लेना है? वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि जब आप हिस्टोरिकली आपका डाटा आपको ये बैकअप देता है कि हाँ ये चीज होती है, वो कॉन्फिडेंस काम करके ही आएगा। लेकिन शुरुआत में ही बड़े बड़े लॉट साइज में बड़ी बड़ी क्वांटिटी में काम करके और आप प्रॉफिट लॉस में उलझे रहोगे तो ये चीज आपको डर बनाएगी आपकी। छोटे में काम करोगे तो छोटा ऐसा जाएगा, छोटा अगर सही डायरेक्शन गया तो छोटे के लॉस के अगेंस्ट में उसके कंपेरिजन में बड़ा प्रॉफिट आएगा। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आप में बिल्ड होने लग गया तो फिर आप इन इन की पॉइंट्स पे काम करना शुरू कर दोगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। कंसिस्टेंसी से ही सही पैसा बनता है। यहाँ जैकपॉट से पैसा नहीं बनता कि 300 क्वांटिटी में 20 पॉइंट ले लिए तो मेरा 6000 बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप 100 क्वांटिटी में भी अगर बैठे रहेंगे और आपको उतना अच्छा मूवमेंट मिल गया तो आप उतने प्रॉफिट में तो निकल जाओगे। आपको ब्रोकरेज कम देनी पड़ेगी, टेंशन कम रहेगी, क्योंकि जब बड़ी क्वांटिटी में आप काम करोगे तो टेंशन रहेगा दिमाग में, हार्ट बीट बड़ी रहेगी, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको लॉसेस दिखेंगे तो आप नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे कि यार कहाँ काटूं इसको, क्या ये पलटेगा। 17 चीजें दिमाग में चलती हैं और फिर लॉस होंगे ही होंगे। और एक बार जब आपने लॉस लिया उसके बाद में फिर सेकंड और थर्ड ट्रेड में या तो आप बेवकूफी करेंगे या फिर आप उसको रिकवरी के पीछे पड़ेंगे और वो रिकवरी ही आपको और ज्यादा लॉस में उतार देगी। सो कीप दैट इन माइंड, दिस इज द फैक्ट कि आप इस तरीके से काम करें, कंसिस्टेंसी से काम करें। क्या हो गया, छोटे छोटी क्वांटिटी में भी काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ गेन्स आ रहे हैं। 2 दिन 4 दिन 6 दिन 7 दिन उसमें कुछ छोटे छोटे लॉसेस भी हो गए, कुछ छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी हो गए। कभी अच्छे आपका टेक्निकल सही चल गया और आपने उसको राइट कर लिया तो बड़े प्रॉफिट्स भी आ गए। तो कैपिटल गेन होना शुरू होता है, प्लस आप विड्रॉल करते जाइए छोटा छोटा अमाउंट। क्या होता है कि जब तक वो पैसा आपको आपके डीमेट से आपके बैंक अकाउंट में नहीं दिखना शुरू होगा आपको आपको मजा नहीं आएगा। क्योंकि क्या हो गया, आपने 20-30 हजार रुपए कैपिटल रखा हुआ था, 5-10 हजार रुपए बना भी लिए, आप खुश हैं कि मैंने 20 हजार से 30 हजार या 30 हजार से 40 हजार बना लिए, और नेक्स्ट ट्रेड में आपने कोई गलती करी और वो वापस से 30 के अंदर भी आ गया फिर से, तो वो जो गेन था वो चला गया, कॉन्फिडेंस भी चला गया। इसकी बजाय वो 30 हजार में से अगर आप 40 पर हैं तो आपने 5-8 हजार रुपए बाहर निकाल लिए। नाउ अगर 2-3 हजार का लॉस भी हुआ तो आपको पता है कि बाहर मेरे पास 5-8 हजार रुपए मैंने निकाले हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस पे, मेरी डे ऑन डे लाइफ में, या फिर मैं सेफ रख सकता हूँ उसको। कहीं ना कहीं वो 3 हजार में लॉस हुआ है मुझे और मेरे पास 8 हजार बाहर है तो 5 हजार तो फिर भी मेरे पास सेफ है। एक एक कॉन्फिडेंस आता है। तो अपने ऊपर काम करिए, कॉन्फिडेंस पे काम करिए, कंसिस्टेंसी पे काम करिए। कंसिस्टेंसी पे काम करेंगे तो आपको पैसा बनेगा। किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी इज द की टू विन। तो दिस इज द थिंग। अभी देखिए जैसे कि अब ये अगर यहाँ से कंटिन्यूएशन करता है ऊपर की तरफ तो मोस्ट प्रोबेबली ये वापस से इसी जोन में, दिस जोन, इसी जोन में आके ट्रैवल करने लग जाए तो मे बी हमें यहाँ कॉल साइड में थोड़ा सा मूव दिखे, फिर रिवर्सल में पुट साइड में 10-20 पॉइंट्स इसमें निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कोई भी आप अंडरलाइंग एसेट यूज कर रहे हैं, 10-20 पॉइंट्स का इशू नहीं होता है। इशू कब आता है, जब आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट के अगेंस्ट होप में जाने लग जाती है, और होप ट्रेडिंग करने में फिर तो हो गया काम, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लेते ही वो 20 पॉइंट 25 पॉइंट ऊपर जाएगा, हु नोस 20-25-50 पॉइंट नीचे भी आ जाएगा। हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेटअप नहीं है रूल्स का, और हम काम कर रहे हैं तो फिर तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, गैम्बल हो रहा है, ट्रेड नहीं हो रहा। ट्रेडिंग एक प्योर प्रोबेबिलिटी और प्रेडिक्शन का बिजनेस है जिसमें आपको आपके हथियार हैं, आपका कामनेस रहकर काम करना, कंसिस्टेंसी से काम करना, अननेसेसरी ग्रीड नहीं करना, और प्रॉपर सेटअप पे काम करना। एक सेटअप आपका दिन भर में अच्छा मिल गया, दिन भर की क्योस खत्म होगी, एक सेटअप में आपका दिन भर का काम हो जाएगा, आप खत्म, काम खत्म, सिस्टम बंद। सिस्टम बंद हम यहाँ चले गए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये सिस्टम बंद कर देना, फोन बंद कर देना,
आप भटकते हुए भी फोन को, सिस्टम को चेक करोगे, फिर कुछ दिख रहा हो, यार ये चीज जो मेरे 220 रुपए पे चल रही थी, ये 320 रुपए आके खड़ी हो गई, आप उसमें घुस जाओगे। अरे भाई वो मूव कर चुका है, इतना मूव होने के बाद में क्या मैं उम्मीद लगाऊं कि ये अभी और इतना गिरेगा? भाई पॉसिबल है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कुछ तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे ना। और प्रॉफिट बुक करेंगे तो क्या ये यहाँ पे आके हॉल्ट ना ले, यहाँ से लेके फिर जाए तो इतने में तो मेरा खेल हो जाएगा, मैं यहाँ पे लॉस ले लूंगा बड़े बड़े, और सब फिर मेरे पास में 5-6 हज़ार का लॉस आ जाएगा, या जो भी आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग डिपेंड्स ऑन कि कितना बड़ा लॉस आ जाएगा। इस लॉस में फिर वो रिकवरी करने में आप उसको रिकवरी नहीं कर पाओगे, फिर आप बस बैठे रहोगे, अरे यार नुकसान हो गया, डे भी ऐसा क्लोज होगा, और शायद यही संभावना ज्यादा हो कि आप जो भी 5-6 हज़ार या रिस्पेक्टिवली योर लॉस, उसमें कुछ और हजार ऐड करके ही मार्केट से निकलोगे, लॉस करके, प्रॉफिट करके नहीं निकलोगे। होता है ना कि आपने 10% का लॉस किया, अब आपको रिकवरी करने के लिए उसी कैपिटल से जो 10% चला गया, अब 10% को फिर से रिकवरी करने के लिए अब इस बार आपको 11.5-12% का गेन करना है, क्योंकि कैपिटल छोटा है तो परसेंटेज बढ़ जाएगा। बहुत सारे की फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, और ये की पॉइंट्स अगर आप अपने डे ऑन डे ट्रेडिंग में इन्वॉल्व करेंगे, इम्प्रूव करेंगे खुद को, तो आपकी ट्रेडिंग भी सुधरेगी, साइकोलॉजी भी सुधरेगी, और साइकोलॉजी सुधर गई, रिस्क मैनेजमेंट सुधर गया, और आप में डिसिप्लिन आ गया, तो फिर पैसा बनाना आसान है, फिर कोई मुश्किल नहीं होगा। लॉन्ग रन है ये, बहुत लंबे समय में पैसा बनता है यहाँ पे। जैकपॉट्स नहीं लगते हैं, जिनके जैकपॉट लगते हैं वो उनके पास में ना डिसिप्लिन होता है, ना स्ट्रक्चर होता है, ना रूल्स होते हैं, फिर वो अगले कुछ दिनों में उससे कहीं गुना गुना ज्यादा पैसा दे के जाएंगे, और फिर कहीं के नहीं रह जाते। हर कोई लॉस लेता है मार्केट में, आप उसे सीखो, इंप्रूव करो। बहुत हार्श रियलिटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है खुद पे, कोई आके आपको यहाँ पे डांटेगा नहीं, कोई टीचर नहीं है आपका, और अच्छे मेंटोर्स के साथ आप एंगेज हो, उनके साथ सीखो चीजों को, यही एक मार्केट में सक्सेस होने का आपका मंत्र है। सो दैट्स इट फॉर द दिस वीडियो। मैं और कुछ चीज़ें मेरे को लगती हैं तो मैं शॉर्ट क्लिप्स और वीडियोस के थ्रू आपके पास लाता रहूँगा। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आने वाले आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। हैव अ नाइस डे।